सप्तऋषि का अर्थ है सात ऋषि। ये सातों ऋषि प्राचीन भारत के ऋषि हैं जिनका जिक्र वेदों और अन्य हिंदू ग्रंथों में मिलता है। वैदिक संहिता में इन ऋषियों की संख्या के बारे में कोई विवरण नहीं है, लेकिन उपनिषद में इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। वेदों में इन सात ऋषियों को वैदिक धर्म का संरक्षक माना गया है। वीडियो में आगे जाने से पहले कृपया करके इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वेदों का अध्ययन करने पर जिन ऋषियों या उनके कुल के बारे में पता चलता है उनके नाम हैं वशिष्ठ, विश्वामित्र, कणव, भारद्वाज, अत्रि, वामदेव और शौनक। हालांकि पुराणों में ऋषियों के नाम में कुछ भेद दिखते हैं। विष्णु पुराण में मनवंतर का हवाला देते हुए जिन सात ऋषियों का वर्णन है उनके नाम हैं वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भारद्वाज। इसके साथ ही पुराणों में कुछ अलग नाम का विवरण मिलता है। इनमें केतु, पुलह, पुलस्त्य, अत्रि, अंगिरा, वशिष्ठ और मरीचि जैसे ऋषियों के नाम हैं। महाभारत में ऋषियों के नाम के दो समूह मिलते हैं। एक समूह में कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ हैं, जबकि दूसरी नामावली में कश्यप, वशिष्ठ, मरीचि, अंगिरस, पुलस्त्य, पुलह और क्रतु के नाम हैं। कुछ पुराणों में कश्यप और मरीचि को एक माना गया है, तो कश्यप और कणव को एक दूसरे का पर्यायवाची माना गया है। आइए जानते हैं इन सप्तऋषियों के बारे में। वशिष्ठ मुनि राजा दशरथ के कुल गुरु थे। वशिष्ठ ऋषि दशरथ के चारों पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के गुरु थे। वशिष्ठ के कहने पर ही राजा दशरथ ने अपने चारों पुत्रों को ऋषि विश्वामित्र के कहने पर उनके आश्रम में राक्षसों का वध करने के लिए भेजा था। कामधेनु गाय के लिए वशिष्ठ और विश्वामित्र में युद्ध भी हुआ था। अगले ऋषि हैं विश्वामित्र। ऋषि विश्वामित्र मुनि होने के साथ ही राजा भी थे। हिंदू ग्रंथों में उनकी एक कथा काफी प्रचलित है, जिसमें विश्वामित्र ने ऋषि वशिष्ठ की कामधेनु गाय हड़पने के लिए युद्ध किया था। युद्ध में वे ऋषि वशिष्ठ के हाथों हार गए थे। ऋषि विश्वामित्र की तपस्या और मेनका द्वारा उसे भंग करने की कथा काफी प्रचलित है। अगले ऋषि हैं कणव। इनके बारे में कहा जाता है कि हिंदू रीति रिवाजों में सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ सोमयज्ञ को कणव ऋषियों ने ही शुरू किया था। कणव ऋषियों के आश्रम में ही हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत की पत्नी शकुंतला और उनके पुत्र भरत का पालन पोषण किया गया था। अगले ऋषि हैं भारद्वाज। ऋषियों में भारद्वाज को सबसे श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। भारद्वाज ऋषि राम के पौरव हुए थे। अथर्ववेद में भारद्वाज के 23 मंत्र मिलते हैं। भारद्वाज स्मृति और भारद्वाज संहिता के रचयिता ऋषि भारद्वाज ही थे। ऋषि भारद्वाज ने यंत्र सरसव नाम के ग्रंथ की भी रचना की थी। अगले ऋषि हैं अत्रि। ऋषि अत्रि ब्रह्मा के पुत्र, सोम के पिता, कर्दम प्रजापति और देवहूति की पुत्री अनुसैया के पति थे। देश में कृषि के विकास के लिए ऋषि अत्रि का योगदान सबसे बड़ा माना जाता है। अत्रि ऋषियों के बारे में कहा जाता है वे लोग सिंधु पार कर पारस यानी आज के ईरान में चले गए थे, जहां उन्होंने हिंदू यज्ञों का प्रचार किया। माना जाता है कि अत्रि ऋषियों के कारण ही पारसी धर्म का सूत्रपात हुआ। अगले ऋषि है वामदेव। ऋषि वामदेव को संगीत का सूत्रपात करने के लिए जाना जाता है। वामदेव गौतम ऋषि के बेटे थे। अगले ऋषि हैं शौनक। ऋषि शौनक ने 10,000 विद्यार्थियों के लिए गुरुकुल चलाया था। इस विशाल गुरुकुल व्यवस्था के लिए उन्हें कुलपति का सम्मान हासिल है। वैदिक धर्म में ऋषि शौनक के अलावा यह सम्मान किसी को नहीं मिला। फिर से बताएं तो वशिष्ठ, विश्वामित्र, कणव, भारद्वाज, अत्रि, वामदेव और शौनक
ये हैं वे 7 ऋषि जिन्होंने इस देश को इतना कुछ दे डाला कि कृतज्ञ देश ने इन्हें आकाश के तारामंडल में बिठाकर एक ऐसा अमरत्व दे दिया कि सप्तऋषि शब्द सुनते ही हमारी कल्पना आकाश के तारामंडलों पर टिक जाती है। इसके अलावा मान्यता है कि अगस्त्य, कश्यप, अष्टावक्र, याज्ञवल्क्य, कात्यायन, ऐत्रेय, कपिल, जैमिनी, गौतम आदि सभी ऋषि उन 7 ऋषियों के कुल के होने के कारण इन्हें भी वही दर्जा प्राप्त है।